बारिश का मौसम आते ही आसमान में एक डरावनी चमक और दिल दहला देने वाली गड़गड़ाहट सुनाई देती है। यही है आकाशीय बिजली, जो न सिर्फ देखने में भयानक लगती है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है, जो हर साल हजारों जानें ले जाती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि बाढ़, भूस्खलन और तूफानों से भी ज्यादा मौतें सिर्फ बिजली गिरने से होती है। तो ऐसे में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि बिजली आखिर बनती कैसे है और इसकी वजह क्या है, इसका सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ता है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं और इससे बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे बनती है आसमानी बिजली। 1872 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले शख्स थे जिन्होंने बिजली चमकने का सही कारण बताया। उन्होंने बताया कि जब बादलों में रगड़ होती है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में टकराकर चार्ज पैदा करती हैं। कुछ बादल पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं और जब दोनों चार्ज वाले बादल आपस में मिलते हैं तो बनती है लाखों वोल्ट की बिजली और फिर होता है भयानक कड़कड़ाहट के साथ विस्फोट। और यही विस्फोट थंडर यानी गर्जना का स्वर पैदा करते हैं, यानी पानी की बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल आपस में टकराती हैं। इस टकराव में इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और बादलों के अलग अलग हिस्सों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है और जब ये चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक जोरदार डिस्चार्ज होता है और वही होती है बिजली। साथ ही इस विस्फोट बिजली चमकने से जो तापमान पैदा होता है वो 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बिजली गिरती है तो आवाज बाद में क्यों आती है। इसका जवाब है साइंस। दरअसल रोशनी की गति ध्वनि से बहुत तेज होती है, इसलिए पहले चमक दिखती है और बाद में गर्जना सुनाई देती है। अब ये जान लेते हैं कि बिजली कब और कहां सबसे ज्यादा गिरती है। साल 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 25 से 31 जुलाई के बीच सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने से दर्ज की गई। सिर्फ एक हफ्ते में 4 लाख से भी ज्यादा बार बिजली गिरने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई। भारत में बिजली गिरने का खतरा कुछ खास क्षेत्रों में ज्यादा रहता है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य और छोटा नागपुर पठार का इलाका लंबे समय से हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं CROPC ने IMD के साथ मिलकर एक विस्तृत मैप जारी किया है। इस मैप के अनुसार सबसे ज्यादा बिजली गिरती है मध्य प्रदेश में, इसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 2022 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं से मरे 8,060 लोगों में से 2,887 यानी 36% मौतें सिर्फ बिजली गिरने से हुई। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बिजली गिरने का कारण प्रदूषण भी हो सकता है। जैसे जैसे धरती गर्म होती है बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर बिजली गिरने की घटनाओं में 12% तक इजाफा हो सकता है। बिजली से सबसे ज्यादा किसे रहता है खतरा? बिजली गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो आंधी तूफान के दौरान बाहर खुले में रहते हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होता है, जिसकी फसल तो चौपट होती ही है। खुले खेतों में काम करने के कारण उनके बिजली गिरने का निशाना बनने की आशंका सबसे ज्यादा होती है और खासतौर पर जब वो बिजली कड़कड़ाने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े हों। बिजली से बचना है तो याद रखें ये बातें, यानी आंधी तूफान में पेड़ के नीचे खड़े ना हो, खुले में हैं तो झुककर बैठ जाएं, लेकिन जमीन से संपर्क कम रखें, खिड़की दरवाजे से दूर रहें, मोबाइल या वायर वाले टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें, कार में है तो अंदर रहें, बाइक या खुले वाहन का प्रयोग ना करें, खेत में है तो तुरंत सुरक्षित जगह पर जाएं या जहां पेड़ ना हो वहां बैठ जाएं। बता दें कि बिजली सिर्फ इंसानों पर ही नहीं गिरती, बल्कि इसका असर कुतुब मीनार और चार मीनार जैसे ऐतिहासिक इमारतों पर भी देखा जा चुका है और ये भी शिकार हो चुकी है, जहां 1368 में बिजली ने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल को तहस नहस कर दिया था। लेकिन अब राहत की बात यह है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो 3 घंटे पहले ही बिजली गिरने की भविष्यवाणी कर सकता है। जी हाँ, इनसेट 3D सैटेलाइट की मदद से यह सिस्टम 75 से 85% तक सटीक जानकारी दे सकता है, जिससे भारत में अब बिजली गिरने से होने वाले मौतों को कम किया जा सकेगा। यह सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर ऊपर से ही वातावरण में होने वाले बदलावों को भांप लेता है। इससे आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी की ऊर्जा में होने वाली बदलाव को मापकर बिजली गिरने की संभावना का पता चल जाता है।
पहले के सिस्टम सिर्फ 30 मिनट पहले ही चेतावनी देते थे, लेकिन यह नया सिस्टम ज़्यादा समय देता है। तो ये थी बिजली को लेकर कुछ जानकारी। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए स्विजरलैंड लाइव। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।